हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में गुणनखंड यानी कि फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जब कभी भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दे देना तो क्या करना रहेगा, बेसिकली यहाँ पर समझना। यहाँ पर कितना है 10,500। ठीक है, कितना है 10,500। 10,500 को क्या करना है, इसका फैक्टर सबसे पहले करो। फैक्टर करने के बाद हमें बताना कुल कितना फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अगर उस तरीके से हम लोग करेंगे कि इसका फैक्टर करें उसके बाद उसको काउंट करें तो क्या होगा, टाइम बहुत अधिक लगेगा। तो हमें क्या करना है, इसे कम टाइम में सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 105 मल्टीपल का कितना कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें टूट जाएगा। अब 105 को अगर हम लोग तोड़ें, इसका भी फैक्टर कर दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21 मल्टीपल का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीपल का कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 चौके 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीपल का 7। ठीक है, 5 वैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल का 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 25 को क्या कर सकते हैं, 25 को भी 25 क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझना। अब यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 मल्टीपल का 7। अब देखिए जब मल्टीपल में होता है तो क्या होता है, घात जुड़ता है। यहाँ पर 5 के पावर 1 है, यहाँ पर 5 के पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मल्टीपल 2 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, कुल गुणनखंडों की संख्या। जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा ना तो यहाँ पर क्या करना, देखिए जहां पर कोई पावर नहीं होता उसका मतलब उसका पावर 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबके पावर में 1 1 जोड़कर आपस में मल्टीपल कर देंगे। 3 का पावर कितना है, 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 के पावर कितना, 1 है, 1 जोड़ेंगे और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 के पावर कितना है, 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के पावर कितना है, 2 है, 1 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मल्टीपल करना है, क्या करना है, मल्टीपल करना। अब यहाँ पर इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 4 चौके 16 और 3 का कितना हो जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर कितना था, 10,500। हमने 105 और मल्टीपल 100 में इसको फैक्टर कर दिया। ठीक है, क्या किया, गुणनखंड कर दिया। 105 के अगर फैक्टर करें तो कितना होगा, 21 और 5 का मल्टीपल होगा। 21 पंचे 105। 21 को तोड़ेंगे 3 और 7 में टूटेगा, 5 अब नहीं टूटेगा। और 100 को तोड़ें तो 4 और 25 में टूटेगा। इस तरीके से हमने किया तो सभी को हमने क्या किया है, घात में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कोई पावर नहीं होता उसका मतलब क्या होता है, पावर के रूप में 1 है। 7 के पावर में 1 है, 5 के पावर में कितना, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था। जब कभी भी मल्टीपल में होता है तो पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर 3 हुआ। 2 के पावर 2 है, 2 को इसे लिखा। अब जब कभी भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो सभी के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ पर 3 का पावर 1 है, 1 जुड़ेगा तो 2। 7 के पावर 1 है, 1 और जुड़ेगा तो 2। यहाँ पर 5 के पावर 3 है, 1 और जुड़ेगा तो 4। 2 के पावर 2 है, 1 और जुड़ेगा तो 3। इन सभी का हमने क्या किया, आपस में मल्टीपल कर लिया तो कितना आ गया, 48 आ गया। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3600 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें, 3600 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3600 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। यहाँ पर कितना है, 36 को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 36 मल्टीपल का 100। अब 36 को अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीपल का 9, 9 चौके 36। 100 का अगर हम करें तो 4 मल्टीपल का कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। इस 4 को क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 25 को क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 यानी ये क्या है, मल्टीपल में, तो इनका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और यहाँ पर 5 के पावर 2। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा गया है, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या जब निकालना रहेगा तो क्या करना रहेगा, ध्यान से समझना।
देखिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि सम संख्या इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर क्या है, दो क्या है, सम है, ठीक है। इसका पावर कितना है, 4 है, तो 4 को वैसे लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 4 को वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर विषम संख्या है ना, इसके पावर में एक एक जोड़कर क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 3 के पावर कितना है, 2 है, 2 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 के पावर 2 है, इसमें एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 तिहाई का 36, ठीक है। यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, तो 36 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 36 आ गया। एक बार दोबारा फिर देखिए हमने किस तरीके से किया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर देखिए 36 को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं, 4 मल्टीपल का 9। 100 को हम क्या कर सकते हैं, 4 और 25 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम तोड़ेंगे इस तरीके से। 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 के पावर 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी। अब देखिए सभी को हमने घात के फॉर्म में किया, ठीक है। अब जब कभी भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सबसे पहले सम संख्या को पकड़ेंगे। सम संख्या कौन सी है, 2। 2 के पावर कितना है, 4। 4 को वैसे लिख लेंगे। उसके बाद जितनी विषम संख्या बच रही है ना, उनके पावर में जितना है, उनके पावर में एक एक जोड़कर आपस में मल्टीपल कर देंगे। 3 के पावर कितना है, 2। 2 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3। 5 के पावर कितना है, 2। 2 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3। इन सभी का हमने आपस में मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी चलिए फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि 7 के पावर 4 है, मल्टीपल 3 के पावर 2 है, मल्टीपल 2 के पावर 3 है कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है, सॉरी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। जब कभी भी विषम गुणनखंड निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करेंगे सम संख्या कौन सी है। तो सम कौन सी है, 2 है, ठीक है। तो इसको हमें भूल जाना है, ठीक है। क्या करना है, इसको हमें भूल जाना है। जितनी विषम संख्या बच रही है, यहाँ पर कौन सा, 7 और 3 बच रहा है, ठीक है। 7 के पावर कितना है, 4 है। 4 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 के पावर कितना है, 2 है। 2 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। हमने किस तरीके से किया, दोबारा फिर देखिए। जब कभी भी कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जितना सम है उसको अलग कर लेना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जितनी विषम संख्याएं बची, यहाँ पर 7 और 3 विषम है, ठीक है। इसका पावर कितना, 7 के 4 है। 4 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का पावर कितना है, 2। 2 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों का हमने आपस में मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 15। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, 15 है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।